We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अमेरिकी बॉम्बर्स के अटैक के बाद दुनिया के कई देश गुस्से में हैं। ईरान पर हुए हमले से मुस्लिम देश तो भड़के हुए हैं ही, रूस भी अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में रूस ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ा दी है। जाहिर है, रूस दुनिया की बड़ी महाशक्ति है और जब वो कोई एक्शन लेता है तो उसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दरअसल 22 जून 2025 को रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार हैं। ये बयान अमेरिका द्वारा 22 जून 2025 को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर रात में किए गए हमलों के जवाब में आया। मेदवेदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे और मिडिल ईस्ट में तनाव को और भी बढ़ा दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति के राष्ट्रपति से युद्ध शुरू करने वाला बताकर उनकी तीखी आलोचना की। 21 जून 2025 की रात को अमेरिका ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स और USS जॉर्जिया पनडुब्बी का उपयोग कर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए। इस ऑपरेशन में 12 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम फोर्डो पर गिराए गए, जो 60 मीटर गहरे बंकरों को भेद सकते हैं। 2 GBU-57 मोब बम नतांज पर गिराए गए। 30 टॉमहुक क्रूज मिसाइलें नतांज और इस्फहान पर दागी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन मेदवेदेव ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये हमले नाकाम रहे। इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। मेदवेदेव ने अपने बयान में अमेरिकी हमलों के 9 परिणाम गिनाए, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ईंधन चक्र के महत्वपूर्ण ढांचे या तो अप्रभावित रहे या उन्हें केवल मामूली नुकसान हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि कोई भी रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ, केवल 6 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि समृद्ध यूरेनियम को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। मेदवेदेव ने कहा कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रुका नहीं है। अब खुलकर कहा जा सकता है कि परमाणु हथियारों का भविष्य में उत्पादन जारी रहेगा। फोर्डो में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% के करीब है। मेदवेदेव का यह सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने इन देशों के नाम नहीं बताए। ये दावा परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के लिए खतरा है, वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे सकता है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर 20वीं मिसाइल लहर शुरू की, जिसमें खैबर शेकन मिसाइलों का उपयोग हुआ। इन हमलों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे इजराइल में दहशत फैल गई। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में विस्फोट हुए, स्कूल बंद हुए और लोग बंकरों में जा छिपे। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में फंस गया है, जिसमें जमीनी ऑपरेशन की संभावना बढ़ रही है। मेदवेदेव ने कहा कि ये ट्रंप की नीतियों का परिणाम है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। ईरान का राजनीतिक शासन न केवल बचा हुआ है, बल्कि मेदवेदेव के मुताबिक ये और भी मजबूत हो गया है। हमलों ने ईरान के नेतृत्व को जनता का समर्थन दिलाया। ईरान की जनता, जिसमें पहले सरकार के प्रति उदासीन या विरोधी लोग शामिल थे, अब आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई के इर्द गिर्द एकजुट हो रही है। इन हमलों ने ईरान में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया है। मेदवेदेव ने ट्रंप को शांति के राष्ट्रपति से युद्ध शुरू करने वाला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को एक नए युद्ध में धकेल दिया है। ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार का सपना अब टूटता नजर आ रहा है। मेदवेदेव ने दावा किया कि दुनिया के अधिकांश देश इजराइल और अमेरिका के कार्यों का विरोध करते हैं। रूस, चीन,
वेनेजुएला और अन्य देशों ने इन हमलों की निंदा की है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव 2024 में शुरू हुआ जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने अप्रैल 2024 में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जून 2025 में तनाव युद्ध में बदल गया जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू कर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किए। इन हमलों में ईरान के शीर्ष नेता, कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने जवाब में खैबर शेकन मिसाइलों से इजराइल पर 20वीं बार हमला किया, जिसमें बेन गुरियन हवाई अड्डा और सैन्य ठिकाने निशाना बने। इन हमलों ने इजराइल में दहशत फैला दी। मेदवेदेव ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने अमेरिका को एक नए युद्ध में धकेल दिया है। उन्होंने ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार के दावे को मजाक उड़ाया और कहा कि उनकी नीतियों ने वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल दिया है।